अदब से चलना कलम से सीखिए, जब भी चलती है सर झुका के ही चलती है। सर झुकाने का मतलब यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सर झुकाने का मतलब सरेंडर है। सरेंडर टू द हायर सेल्फ। छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, वही आपको गाइड करेगा और बिलीव करिए वो आपके अच्छे के लिए ही आपको गाइड करिएगा। मैं मधुर त्यागी आज 11 मई 2020 का ये सेशन शुरू करती हूँ। आज से मैं वीकली सन साइंस का कार्ड खोलूँगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीक के लिए, इस वीक की हमारी कंट्री के लिए क्या गाइडेंस है। ये परसेप्शन का कार्ड निकला है। तो आप लोगों को, हम लोग सबको जो इल्यूजन्स हैं उनके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। प्रॉबेबली जो हमको दिख रहा है अभी शायद वो वैसा नहीं है। सो जस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम और टू द सिचुएशन और फिर डिसीजन लीजिए। एकदम से जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। चलिए अब इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं, आगे के कार्ड देखते हैं। हो सकता है जो आपकी सिचुएशंस हैं और whatever, maybe you are feeling burdened by them and with the responsibilities and शायद थक भी गए हैं, बट स्टिल अब इसको कंप्लीशन तक तो लेके ही जाना है, बीच में तो छोड़ना नहीं है। एक और कार्ड खोलते हैं। दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स विच सेज कि हम लोग को अपने काम को आगे बढ़ाने का तरीके जो हैं वो सोचने होंगे। वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड एंड आवर एनर्जी टुवर्ड्स बेटरिंग आवरसेल्व्स एंड आवर वर्क। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लेते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस क्या है? वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैप्रिकॉर्न से। आज देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कार्ड खुलता है। कैप्रिकॉर्न के लिए रिमेम्बरेंस वाला कार्ड खुला है। हो सकता है कि एक इसका मतलब ये भी है कि जो पास की फीलिंग्स हैं आप याद कर रहे हैं, गुज़रा हुआ वक्त। ये भी हो सकता है कि जो पास में आपको सिचुएशंस जिन्होंने हर्ट किया है वो फिर से रीसरफेस कर रही हैं। वही सिचुएशंस जिनसे आप निकलना चाहते थे वही रीसरफेस कर रही हैं और आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो इस समय मे बी दे आर नॉट टू स्टेबल या इट कुड बी द ऑपोजिट ऑल्सो। सो अब आगे का इसका देखते हैं कि देवी माँ हमको आगे की क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके, एक और कार्ड खोलती हूँ। देखिए ये एम्परर वाला कार्ड खुला है विच इज़ 4 नंबर है। ये 4 नंबर मतलब स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि
आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, आपका जो हेड है वो या तो आपको उन जो बीते वाले टाइम्स हैं उनकी याद दिला रहा है। सो मे बी ही इज़ कॉजिंग अनप्लेजेंटनेस फॉर यू, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो खुला है जस्टिस का कार्ड, इसका मतलब ये है कि एक और इसका एम्परर का ये भी मतलब है कि यू नीड स्टेबिलिटी and through discipline you will gain stability and protection and success in your life. So discipline is very important. फिर इसका जस्टिस का कार्ड खुला है। जस्टिस के कार्ड का मतलब है कि you will finally see the truth of the matter, और आपको जो सही डिसीजन है वो लेना चाहिए, और शायद आपके साथ जो सही होगा वही, जो सही है आपके लिए वही आपके साथ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं वर्गो का कार्ड। वर्गो का निकला है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब है अभी तक आपने जिस भी अपने गोल के लिए बहुत मेहनत की है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर फ्रूशन। और लाइफ में अभी आपको बहुत ही क्रिएटिविटी आपकी जो है एकदम फुलनेस पर है। So please, and this is a very good time, you have divine blessings, so please इस टाइम को आप ज़रूर यूटिलाइज़ करिए, and whatever you want to do, so please अब आप कोशिश करिए तो आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। अब इसका हम क्लैरिफिकेशन कार्ड ढूंढते हैं। So we have tower here, पर ये गलत सेंस में नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अब आपको एकदम नए ढंग से चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी तक आप जो कर रहे थे, आई थिंक यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो मे बी आपको अब बिल्कुल एकदम नए ढंग से अगर शुरुआत करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। एक और कार्ड खोलते हैं। सो दिस वन सेज कि इनिशियली आपको हो सकता है कि चीज़ों को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि फाइनेंसेस भी थोड़े से आपको बैलेंस आउट करने पड़ेंगे। मे बी यू विल हैव 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। चलिए मैं इसका एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड खोलती हूँ। व्हाट डज इट से? सो इट सेज कि you can achieve this by hard work and discipline, फोकस होकर, और आपको उसमें इमोशनल होकर नहीं, बट यू हैव टू टेक वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस। अगर आपको कोई हार्ड डिसीजन भी लेना है, सो प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट। चलिए अब ये हो गया हमारा वर्गो का। अब हम चलते हैं, देखते हैं टॉरस का आज क्या है। Okay,
सो टॉरस का निकला है गॉडेस ऑफ क्रिएशन। इसका मतलब ये है कि अब आपको if you are very rigid in your approach, so you have to loosen out। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है सो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी थिंकिंग में। फिर आप देखिएगा, महसूस करिएगा कि आपके अंदर जो वेव ऑफ क्रिएटिविटी है दैट विल फ्लो आउट। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ओपन योर सेल्फ, ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट। आप अंदर अपने समझिए तो कि आपकी क्या क्रिएटिविटी है, क्या क्रिएटिविटी का कीड़ा आपके अंदर है विच इज़ वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। उसी से ही देखिएगा फिर आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने आप को पहचान लेंगे। दिस कार्ड, ये मून का कार्ड है। मून का कार्ड जो है वो इल्यूजन का है और कहीं ना कहीं ये डिसीट का भी कार्ड है। सो जो भी आपके थॉट्स हैं, सो आप उसमें जस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट आउट ऑफ लाइफ। आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्लियर होना पड़ेगा इस उसमें। और अपने आइडिया को आई थिंक आप संभाल के भी रखिएगा। बहुत लोगों के साथ डिस्कस भी मत करिएगा बिकॉज़ यू नेवर नो। सो ये रहा। और अगर आप ये डिस्कवर कर लेते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को समझ लेते हैं, आई थिंक you will get the energy and the insight to move forward। और आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आई एम प्रिटी श्योर यू विल गेट आइडियाज़ टू मूव अहेड इन लाइफ। तो आज का ये मेरा सेशन ख़त्म होता है। ये एक बहुत जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए या ऐसे इन जनरली भी आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, देन माई ईमेल एड्रेस इज़ madhurtg@gmail.com। प्लीज़ डू गेट इन टच विद मी। और आज मैं एक टिप देना चाहती हूँ आपको। अगर आप यू आर फीलिंग लो ऑन एनर्जी, एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। एक बॉटल लीजिए, पानी भरिए उसमें, एंड इफ़ इट इज़ ऑफ रेड कलर इट्स वेरी गुड। और रेड कलर नहीं है तो उस पर बॉटल पे एक रेड सेलोफेन पेपर आप चिपका लीजिए। वो पानी को आप पूरा दिन भर सन में रखा रहने दीजिए, उसको फिर आप पी लीजिए। देखिएगा, आप इसको कुछ दिन करिएगा तो यू विल फील वेरी गुड, आपको एनर्जेटिक फील होने लगेगा। ओके देन, इसी के साथ कल फिर मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ नाइस डे।